हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको कराने वाले हैं चैप्टर 14 यानी क्लास 5 की इंग्लिश की बुक है। इसका चैप्टर 14 द लिटिल फायर ट्री ये कम्प्लीटली हमने पढ़ा दिया और इसमें कराने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स जो भी होंगे वो सब इसकी एक्सरसाइज में कराने वाले हैं। तो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या और आपको क्या वहाँ से सीखने के लिए मिल सकता है। दिस इज इट्स एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग है कुछ। मैजिशियन मीन्स होते हैं जादूगर। रिवार्ड पुरस्कार करना होता है। विश इच्छाएं होती हैं हमारी मनोकामना या मनोरथ भी कह सकते हैं। सरप्राइज होता है आश्चर्य में डालने वाला या आश्चर्यचकित करने वाला। स्टोल मीन्स होता है चुराया। स्टील मीन्स होता है चुराना। स्टील दो शब्द होते हैं, जैसे एक तो स्टील होता है ये STELL। स्टील मीन्स जैसे स्टील के बर्तन होते हैं वो स्टील होता है, और एक होता है स्टील STEAL। स्टील मीन्स होता है चोरी करना। तो इसी की सेकंड फॉर्म होती है स्टूल यानी चुराया। ब्रोक लिखा हुआ तो ब्रेक माने तोड़ना होता, BRAEAKE। ब्रेक ब्रेक मीन्स होता तोड़ना। अब इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती ब्रोक यानी तोड़ दिया। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ तो इसकी फर्स्ट फॉर्म सरप्राइज गिवन है। स्टूल की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म स्टील गिवन है। और इसी प्रकार से ब्रोक मीन्स टूट गया तो ब्रेक मीन्स टूटना होता, BREAK है। यहाँ पर E एक्स्ट्रा गिवन है, यहाँ पर E नहीं होता, तो इसकी स्पेलिंग में E नहीं होगा। तो ये थे इसके मीनिंग। देखते हैं फर्स्ट मतलब जो मेन रूप से सीखने के आए इसमें क्वेश्चन आंसर। तो कोई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अर्थात दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु ग्रांटेड 4 विशेस टू द फर ट्री एंड भाई किसने किसको, मतलब किसको तो नहीं पूछा गया है। हु ग्रांटेड यानी किसने इस बात की मतलब गारंटी दी। ग्रांटेड मतलब स्वीकृति दी। ग्रांटेड क्या होता है? स्वीकृति देना, हामी भरना। 4 विशेस मतलब 4 इच्छाओं की, यानी 4 मनोरथ की, 4 मनोकामनाओं की, 4 वरदान मांग लीजिएगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। टू द फर ट्री उस देवदार के वृक्ष से, और क्यों? तो ये पूछा जा रहा है कि किसने देवदार के वृक्ष को 4 मनोकामना यानी 4 इच्छाएं, 4 वर मांगने की स्वीकृति दी या इच्छा जताई, और भाई मीन्स क्यों जताई। आपको इसका जवाब लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहली लाइन का जवाब लिखेंगे कि किसने, तो हु की जगह क्या लिख देंगे? केवल लिख देंगे द मैजिशियन ग्रांटेड 4 विशेस टू द फर ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर समझिए एक बार, द मैजिशियन और केवल हु की जगह मैजिशियन लिखना। द मैजिशियन ग्रांटेड 4 विशेस टू द फर ट्री। अब यहाँ भाई से पूछा गया तो आगे लिख देंगे बिकॉज ही वॉज प्लीज टू द फर ट्री फॉर सेविंग हिम रेन। क्योंकि उसने बारिश से बचाया था इसलिए वो उससे खुश हो गया। तो इसके जवाब में ये हम लिख पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है भाई डिड नो बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट इन द फर ट्री। उस फर ट्री पर कोई भी चिड़िया घोंसला क्यों नहीं बनाती थी? क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ तो इसकी मेक की सेकंड फॉर्म आपको मेड लिखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे नो बर्ड मेड्स नहीं, मेड इट नेस्ट इन द फर ट्री बिकॉज द लीफ ऑफ फर ट्री नीडल लाइक। इतना इसका जवाब होगा। सी यानी थर्ड क्वेश्चन है वाट वाज द सेकंड विश फॉर द फर ट्री। फर ट्री की दूसरी इच्छा क्या थी? दूसरी इच्छा में उसने क्या मांगा था कि हमारी पत्तियां सोने की हो जाएं। क्योंकि पहली बार उसने मांगा था कि हमारी पत्तियां हरी भरी हो जाएं और जैसे दूसरे वृक्षों के हमारे दूसरे साथियों की, तो वैसी हो गई। लेकिन हुआ क्या था कि बकरी आई और उस सब पत्तियों को खा गई। तो उसने सोचा अब की बार ऐसी पत्तियां मांगेंगे दूसरी विश में जो कोई बकरी ना खा सके। केवल उसके दिमाग में इतना था कि बकरी ना खा सके। तो उसकी सेकंड विश क्या थी? तो हम यहाँ से लिखेंगे द सेकंड विश ऑफ द ट्री ऑफ द फर ट्री वाज इट वांट गोल्ड लीव्स। केवल ये लिख देंगे द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री। इस बाज को उठा के अब यहाँ लिखेंगे द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री वाज इट वांट गोल्ड लीव्स, कि इसकी पत्तियां सोने की हो जाएं। इसका आंसर आप लिखेंगे। डी में है व्हाई डिड द फर ट्री वांटेड टू हैव ग्लास लीव्स, व्हाट हैपेंड टू द ग्लास लीव्स। अब वह पत्तियां उसने सोने की मांगनी, चलो ठीक, सोने वाली पत्तियां कोई चोर चुरा के ले गया। फिर क्या उसने सोचा अब ऐसी पत्तियां मांग लो तो कोई चोर ना चुराए। तो अब की बार उसने पत्तियां मांगी हैं ग्लास लीव्स। वही तो पूछा गया व्हाई डिड द फर ट्री वांट टू हैव ग्लास लीव्स, कि भाई वो देवदार का जो वृक्ष है वो इसलिए मतलब गिलास कांच की पत्तियां क्यों मांग रहा है। तो आप इसके जवाब में लिखेंगे
द फर ट्री वांटेड, देखो यहाँ डिड लिखा हुआ है तो आप वांट की कर देंगे वांटेड। द फर ट्री वांटेड टू हैव ग्लास लीव्स बिकॉज द मैन कुड नॉट, या द मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि कोई आदमी कांच की पत्तियां नहीं चुराएगा। क्योंकि पहले सोने की पत्तियां थी तो वो आदमी चुरा लेगा, उसने कि चलो अभी कांच की होंगी तो कोई चुराएगा नहीं। तो इसका आंसर में ये लिखेंगे द फर ट्री वांटेड टू हैव ग्लास लीव्स बिकॉज द मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, आदमी कांच की पत्तियां नहीं चुराएगा। इसका जवाब लिखेंगे। फिर इसका लास्ट का भी लिखना है, व्हाट हैपेंड टू द ग्लास लीव्स, तो इसके में क्या लिखेंगे, एट द नाइट द विंड ब्लू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रेक डाउन, यानी सभी पत्तियां टूट गईं। एट नाइट द विंड ब्लू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रेक। और लास्ट ई में लिखेंगे हम, व्हाई डिड द फर ट्री विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक। अब लास्ट में उसने वापस वही मांग लिया चौथे वरदान में, भैया हमारी जैसी पत्तियां थीं वैसी ही हो जाए, हमें ना सोने की चाहिए, ना हरी भरी चाहिए और ना ही कांच की चाहिए, हमारी जैसी पत्तियां पहले थीं हमारी वैसी ही दे दी जाए या वैसी ही हो जाए। ये उसकी चौथी विश है। आखिर ऐसा उसने क्यों किया वो हमसे पूछा जा रहा है। व्हाई डिड द फर ट्री विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक, तो इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ भाई लिखा हुआ तो हम शुरू करेंगे, द फर ट्री विश्ड टू हैव इट्स नीडल लाइक बैक, उसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज में वो तीनों कार्ड लिख दीजिएगा। द गॉड कैन नॉट ईट दैम, मैन कैन नॉट स्टील दैम एंड विंड कैन नॉट ब्रेक दैम। बकरी खा नहीं सकती है, चोर चुरा नहीं सकता है, या हवा उन पत्तियों को तोड़ नहीं सकती है, ऐसे पहले थी हमारी वैसी ही कर दी जाए। ठीक है, तो ये इसके चौथे वाले जवाब में आप लिख देंगे। तो एक तरीके से इस स्टोरी से जो हमको मतलब नैतिक शिक्षा मिलती वो ये मिलती है, अर्थात जो आपके पास जैसा है वही आपके लायक या आपके काम का है, और दूसरी इच्छा करोगे तो फिर ऐसा ही फर ट्री की तरह होगा, ना इधर गिरोगे ना उधर गिरोगे। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, यानी आपको सत्य और असत्य बताने हैं। द फर ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, क्या उस फर ट्री की बहुत ही मुलायम हरी भरी पत्तियां थीं? नहीं थीं। द विंड, अगर सॉफ्ट ग्रीन मतलब सॉफ्ट होती तो उस पर पक्षी घोंसला बनाते ही, उसकी पत्तियां हार्ड और नुकीली थी, जो पक्षी कोई आता था उसमें उसके चुभती थी, इसलिए कोई पक्षी घोंसला नहीं बनाता था। द विंड ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, हवा ने सभी कांच की पत्तियां तोड़ दी, बिल्कुल तोड़ दी। द फर ट्री डिड नॉट गेट इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक, किया उस फर ट्री को अपनी पत्तियां वापस नहीं मिली जो नुकीली सुई की तरह थी, बिल्कुल मिली हैं। वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट ही है, क्या हमें उसमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है, बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। और देखिएगा इसका वर्ड पावर में क्वेश्चन है, उसमें क्या है, तो इसमें वर्ड पावर में ये फिल इन द ब्लैंक्स संबंधित है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो बॉक्स में शेल्टर है, ग्रांट है, स्टील है, हेवीली है और अलोंग है। तो इन दो में देखो क्या भरा जाएगा। द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाय द फायर, तो द बिल्डिंग वाज हेवीली डैमेज्ड बाय द फायर, मतलब आग से मतलब ज़्यादा तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आई टुक अंडर माई फ्रेंड्स अम्ब्रेला, आई टुक शेल्टर अंडर माई फ्रेंड्स अम्ब्रेला, हमने जो है अपने दोस्तों के अम्ब्रेला के नीचे शरण ली। और देखिए इसमें क्या भरना, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। और इसमें सी वाला है काइंडली ग्रांट मी, ग्रांट मतलब होता छुट्टी लेना, GRANT, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया हमें 2 दिन की छुट्टी की स्वीकृति दें। सी वेंट विद हर मदर टू वॉच ए मूवी अलोंग, इसमें अलोंग दिया गया था, ALONG, अलोंग मीन्स होता अकेले, ALONG। सी वेंट अलोंग विद हर मदर टू वॉच ए मूवी, वह मूवी देखने के लिए अपनी माँ के साथ अकेली गई, यानी अपने माँ के साथ गई। इट इज़ ए बैड हैबिट टू अदर्स थिंग्स, दूसरे लोगों की चीज़ चुराना ये बुरी हैबिट होती है, तो स्टील भरेंगे इसमें। ठीक, और उन दो में हमने हेवीली और शेल्टर भरा था। अब देखिएगा इसमें क्या लिखना है, रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स,
तो देखिएगा ये नीडल लिखेंगे इसमें, ये स्पेलिंग तो हमारी वही रहेगी लेकिन इधर से उधर शब्द लिखे तो आप लिखेंगे नीडल, NEEDLE, और ये हो जाएगा गिलास, GLASS, और ये हो जाएगा गोल्ड, GOLD, और ये हो जाएगा ग्रीन, GREEN। इस प्रकार से एक एक्सरसाइज में दूसरा सवाल भी हो जाता है जो हमारा वर्ड पावर में है। यहाँ पर हमको क्या भरना, हैज़ और हैव। ठीक, तो हैज आता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, केवल इतना ध्यान रखना। जैसे रमन एक गुड स्टोरी बुक, तो रमन हैज़, रमन सिंगुलर सब्जेक्ट में है तो आपको भरना है हैज़, आई के साथ आपको भरना है हैव, दे के साथ आपको भरना है, बस इतना ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा और कुछ भी नहीं। जैसे आई हैव ए यंगर, इधर कुछ भी वो में लेना देना नहीं, हमें केवल ये सब्जेक्ट देखने प्लूरल है या सिंगुलर है। अब बी प्लूरल माना जाता है इसके साथ भी आपको लिखना है हैव, इट सिंगुलर माना जाता है इसके साथ आपको लिखना है हैज़। एलिफेंट्स बहुत से आती हैं तो यहाँ आपको लिखना है हैव। अनीता सिंगुलर में है तो आपको लिखना है हैज़। बी प्लूरल में है तो हमें लिखना है यहाँ पर हैव। ए जिराफ, एक ही जिराफ है तो आपको लिखना है हैज़, जिराफ की लंबी गर्दन होती है। और बीना, इसके साथ भी आपको लिखना है हैज़। और व्हाट हैव दे डन, देखो यहाँ पर दे के अनुसार भरना है, व्हाट हैव दे डन। अब इनकी एक बार मीनिंग समझ लीजिएगा सभी के। रमन हैज़ ए गुड स्टोरी बुक, रमन के पास एक अच्छी कहानी की किताब है। आई हैव ए यंगर ब्रदर, हमारा एक छोटा भाई है। दे हैव कम्प्लीटेड देयर क्लास वर्क, उन्होंने अपना क्लास वर्क यानी कक्षा कार्य कंप्लीट कर लिया है। बी हैव ए गेट टुगेदर, बी हैव ए गेट टुगेदर, हम साथ साथ हैं ये कह सकते हो। इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स, हाथियों के लंबे कान होते हैं। अनीता हैज़ ए न्यू पेंसिल बॉक्स, अनीता के पास एक नया पेंसिल बॉक्स है। बी हैव बीन टू द जू, बी हैव बीन टू द जू, हम चिड़ियाघर गए, हमने चिड़ियाघर देखा ये कह सकते हैं। ए जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक, एक जिराफ की लंबी गर्दन होती है। बीना हैज़ लॉस्ट हर वाटर बोतल्स, बीना ने अपनी जो पानी की बोतल है उसको खो दिया। व्हाट हैव दे डन, उन्होंने क्या किया, व्हाट हैव दे डन, उन्होंने क्या किया। और लास्ट है एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी ये आपके लिए है, आप इसमें से कुछ स्वयं भी करें। जैसे कलेक्ट लीव्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ मेक डिफरेंट पिक्चर एज शोन इन द बिलो, पेस्ट देम ऑन ए चार्ट पेपर। ये देखो ये क्या है, विभिन्न वृक्षों की पत्तियां हैं और उनको इस प्रकार से रख कर के तरह तरह के चित्र बनाए गए हैं। तो आपसे भी ये कहा जा रहा है कि आप भी इसी प्रकार से अलग अलग वृक्षों की अलग अलग कैटेगरी की पत्तियों को इस प्रकार से अरेंज करके और उनसे ये देखिएगा चित्र बना सकते हैं और उनको एक चार्ट पेपर पर आप पेस्ट चिपका करके रख सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी वर्क था। तो इस क्लास में हमने इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज समझाने की कोशिश की है। अपने स्तर से आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।